हेलो एवरीवन, दिस इज क्लासिक एक्सप्लेनर हियर। एक करोड़पति इंसान जिसके घर के अंदर चारों ओर पैसा पड़ा होता है, कुछ पैसों को बाहर फेंक कर वो दिखावा करने का फैसला करता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो नोट को फेंकने पर वो नोट अपने आप गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई जादू ताकत उन्हें जला दिया हो। इसे देखिए आदमी चौंक गया होता है। फिर ये आदमी एक महंगा पेंटिंग को निकालता है और उसे आधे घर के सीमा के बाहर रखता है और बिल्कुल नोटों की तरह पेंटिंग भी गायब हो जाता है। अगर कोई इंसान को घर से बाहर निकालते हैं तो बहुत तेजी से बूढ़ा होने लग जाता है और कुछ ही मिनटों में राख में बदल जाता है। कुछ दिन पहले की कहानी देखते हैं जहां मैट को देखते हैं जो एक पेंटर होता है, जबकि उसकी पत्नी एक कैट एक ट्रांसलेटर का काम करती है। ये कपल अपनी नई शुरुआत करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में एक घर खरीदते हैं। ये घर के बारे में अजीब बात होती है कि इसकी कीमत बहुत कम होता है और घरों की तुलना में, और हर साल इस घर की कीमत गिरता रहता है और इस घर को कोई खरीदना नहीं चाहता। जब कैट इस भयानक दिखने वाले घर को देखती है और इस घर में जाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ दिन बाद वो घर में रहने के लिए आ जाते हैं। कैट रसोई में अलमारी के अंदर एक मरे हुए चिड़िया को देखकर चौंक जाती है। इसी बीच पहली मंजिल पर मैट कबाड़ के ढेर में एक अजीब सी चाबी जैसी चीज दिखाई देती है। कैट मरे हुए पक्षी को दफनाने के लिए खड्डा बनाकर डालने के लिए जमीन पर रखी होती है। मैट ऊपर से पुराना फर्नीचर को डंप कर रहा होता है, जिसका आवाज सुन कैट चौंक जाती है। कैट फिर चिड़िया को दफनाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो चिड़िया गायब हो गई है, जैसे कि वो उड़ गई हो। बाद में जब मैट कमरों की मैनेज करने में व्यस्त होता है तो उस दीवार पर एक अजीब सा छेद दिखाई देता है। उसे देख वो क्यूरियस हो जाता है और पूरे वॉलपेपर को वहां से हटाने लग जाता है और अजीबोगरीब दिखने वाला कैबिनेट को नोटिस करता है। मैट थोड़ी देर से देखता है और ये महसूस करता है कि ये पैटर्न उस अजीब चाबी से मेल खाता है जो उसे पहले मिला होता है। वो जल्दी से चाबी लाता है और उस कैबिनेट पर रखता है। दीवार के अंदर एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है और उसमें छुपा हुआ कमरा भी दिखाई देता है। इसे देख मैट चौंक जाता है। मैट अपनी पत्नी को सीक्रेट रूम की जांच करने के लिए बुलाता है और इसलिए दोनों तलाश करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दोनों उस कमरे के अंदर पैर रखते हैं तो कमरे के चारों ओर रोशनी टिमटाने लग जाती है। इसी कारण से तलाश करने के लिए उस कमरे के अंदर नहीं जाती और वो वहीं रुक जाते हैं और फिर बिजली कंपनी को कॉल करके बिजली कंपनी के कर्मचारी को बुलाते हैं और मैट उसे तहखाने में ले जाता है, जिसमें चौंकाने वाली हजारों उलझे हुए तार चारों तरफ दिखाई देती है। इसे देखने में इतना अजीब होता है कि यहाँ तक कि एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन भी ये दावा करता है कि उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है करके कहता है। इलेक्ट्रिशियन जाते हुए बताता है कि आश्चर्य है कि उसने इस घर को कैसे खरीदा करके कहता है। मैट को इस घर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। इलेक्ट्रिशियन बताता है कि इस घर के पिछले मालिक को इस घर के अंदर ही बेरहमी से मार दिया गया था। मैट इंटरनेट पर पिछले मालिक के बारे में सर्च करने लग जाता है। सर्च करने पर पता चलता है कि इस घर को हाउस ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। ये घर पॉल और मेडलिन सॉफर नाम के एक कपल का था। इस कपल का हत्या कर दिया गया था, जिस हत्यारे का नाम जॉन डो था। प्रेजेंट में हत्यारा को एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में रखा जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद मैट उस अजीब कमरे में जाता है और दारू पीने लग जाता है। सडनली कमरे की लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आता है तो उसके सामने कहीं से एक और बोतल दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे अजीब कमरे ने उसका इच्छा पूरा किया हो। मैट इसे देख हैरान हो जाता है और घबराहट से उस बोतल को उठाता है और पुष्टि करता है कि ये क्या असली है या नहीं, पर ये रियल होता है। अगली सुबह कैट जब उठती है तो अपने पति को वो हर जगह ढूंढने लग जाती है। मैट उसी अजीब कमरे में होता है। वो ये देख आश्चर्य होता है कि उसे मिस्टीरियस रूम के अंदर बहुत सारी एंटिक पेंटिंग देखने को मिलता है, यहाँ तक कि ओरिजिनल मोनालिसा का पेंटिंग भी वहाँ होता है। कैट घबराकर पूछती है कि ये सामान कहाँ से मिला करके कहती है। मैट बताता है ये कमरा उनके विश को पूरा करता है। कैट को विश्वास नहीं होता, इसलिए मैट उसे एक विश मांगने के लिए कहता है। कैट उस मिस्टीरियस कमरे से $1 मिलियन का विश मांगती है और फिर कमरे की लाइट टिमटिमाने लग जाती है। उसके बाद कई सारे कैश के बंडल वहाँ पर दिखाई देते हैं। कैट इसे देख हैरान हो जाती है, लेकिन वो इसे देखकर डर भी जाती है। उसे सारी चीज अजीब लगती है, इसलिए वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन मैट उसे रोकता और मजाक करने के लिए कहता है। कैट फिर मान जाती है और वो कपल पूरे रात उस मिस्टीरियस कमरे में चैंपियन विश मांगते हुए पूरे रात उस कमरे में मजा करते हैं। कैट सोचने लग जाती है ये सब कैसे काम कर रहा है, लेकिन मैट कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है जो वो चाहते हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां कपल के पास अब दुनिया का सब कुछ है जो वो चाहते हैं, लेकिन कैट उदास हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ये सभी चीज अनरियल है, इसका बाहरी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। उसे खुश करने के लिए मैट उसे बताता है कि वो एक बच्चे के लिए कोशिश करेंगे करके कहता है, क्योंकि कैट का पहले एक बच्चा मर चुका होता है और कैट कहती है कि वो खुद को फिर वो दर्द नहीं देना चाहती और फिर कमरे से बाहर आ जाती। मैट को इससे पछतावा होने लग जाता है। फिर वो कुछ समय के लिए अकेला रहने का फैसला करता है और थोड़ी देर के लिए ड्राइव करके वो बाहर निकल जाता है। हालांकि जब वो घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि कैट बच्चा पैदा करने के लिए वो मिस्टीरियस कमरे का इस्तेमाल किया है। वो कैट पर गुस्सा हो जाता है। इसके कारण मैट और कैट दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैट कहता है कि इसका परिणाम के बारे में तुम नहीं जानती, आगे क्या होगा। मैट कहता है कि इस बच्चे को उस रूम में क्रिएट किया है तो उसी में वहीं रखने के लिए कहता है ताकि वो गायब हो जाए। खुद से उस बच्चे को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन जब वो बच्चा रोने लग जाता है तभी ऐसा करने पर उसे बुरा लगता है और फिर मैट अपना मन बदल लेता है। इस तरह कपल बच्चे को गोद लेने का फैसला करते हैं। समय के साथ कैट हमेशा उस बच्चे के साथ बिताने लग जाती है, जिससे वो धीरे धीरे अपने पति से अलग होने लग जाती है। एक दिन मैट बोर होकर उस घर के बारे में
और जाने के लिए जॉन डो से मिलने का फैसला करता है। वो साइकेट्रिक फैसिलिटी में मिलने जाता है। जाने से पहले वो मिस्टीरियस कमरे से कुछ पैसा ले लेता है और शहर की ओर जाने लग जाता है। वहाँ जाने के बाद यह पता चलता है कि कोई भी जॉन डो से 35 साल से ज्यादा से कोई अभी तक मिलने के लिए नहीं आया होता है। मैट झूठ बोलता है कि वो एक रिपोर्टर है करके कहता है। मैट जॉन से पूछता है कि उसने सेफर्स को क्यों मारा और जॉन कहता है कि अब वो उस घर का मालिक है करके कहता है, पर वो ज्यादा नहीं बोलता और मैट को सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ देने के लिए कहता है। हालांकि जॉन जानता है कि मैट बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इस घर से मिलने वाली चीजों से वो लालच में आ गया होता है। घर जाने से पहले मैट अपने कार में तेल भराने के लिए रुकता है, लेकिन जब वो पैसे अपने जेब से निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि जादुई कमरे से लाया हुआ पैसा धूल में बदल गया होता है, जिसे देख वो चौंक गया होता है। फिर वो जल्दी से घर जाता है और ढेर सारा पैसा हाथ में लेकर खिड़की से बाहर फेंकता है और पैसा तुरंत राख में बदल जाता है। फिर वो एक तस्वीर के फ्रेम को दरवाजे के बाहर रखता है और आश्चर्य तरीके से वो बाहर का आधा भाग नष्ट होने लग जाता है। जवाब खोजने के लिए मैट कमरे की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे घर में तारों की अंतहीन जाल दिखाई देती है। तब वो नोटिस करता है कि कैट बच्चे को ताजी हवा खिलाने के लिए बाहर ले जा रही होती है। मैट जानता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो उसे नहीं रोकने का फैसला करता है। जैसे ही उसे बाहर ले जाता है, आश्चर्यजनक तरीके से बच्चा कुछ ही सेकंडों में उसका उम्र बढ़ने लग जाता है। कैट सदमे में चली जाती है। वो अपने पति को मदद के लिए चिल्लाती है। जब लड़के को घर के अंदर वापस लाती है, कैट उसे नहाती है और उसका नाम सैन रखती है। यहाँ पता चलता है कि अगर कोई चीज को घर से बाहर फेंकते हैं तो वो चीज तुरंत ही गायब हो जाएगा, लेकिन अगर कोई जिंदा चीज को बाहर रखते हैं तो तेजी से उसका उम्र बदलने लगेगा और वो अंत में गायब हो जाएगा। अगले सीन में कैट लड़कों को सुलाती है और अपने पति को मिस्टीरियस कमरे के बारे में बात करती है। मैट अंत में कैट को पिछले घर के मालिक के साथ क्या हुआ, पिछले मालिक को जॉन ने हत्या कर दिया, इसके बारे में वो बताता है। वह उसे ये भी बताता है कि घर से बाहर निकलने पर चीजें कैसे गायब हो जाता है, जिसका मतलब है कि सैन को पूरी जिंदगी उस घर में रहना होगा। यह सुनकर कैट फुट फुट कर रोने लग जाती है। कई दिन बीत जाता है। कैट उसे घर के अंदर ही पढ़ाना शुरू कर देती है। कैट उसे बाहर जाने से रोकती है। वो बताती है कि वो बीमार है और बाहर कीटाणु है, लेकिन लड़का घर के अंदर रहकर तंग आ चुका होता है। अपनी निराशा को अपनी माँ पर निकालना शुरू कर देता है। फिर भी कैट उसे बहुत प्यार करती है। इसी भी छोटा सैन बाहर जाने की कोशिश करता है। कैट इसे देख लेती है और जिससे दरवाजे को छोड़कर सारी खिड़कियां और दरवाजे को बंद कर देती है ताकि वो बाहर ना जा सके। एक दिन वो मैट के साथ बहस करने लगती है और छोटे सैन उसके पिता को सैन के बारे में वो कहते हुए सुनते हैं कि वो एक कल्पना है। अगली रात में सैन उस मिस्टीरियस कमरे में जाता है और उसकी जादू शक्ति के बारे में सीखता है और पूरी रात उस जगह की खोजबीन कर रहा होता है। अगले दिन वो कपल अपने बेटे को उस मिस्टीरियस कमरे में देखता है और ये देखकर हैरान हो जाता है। उसने इस जगह को भारी जगह में बदल दिया होता है। कैट अपने बेटे की बुद्धिमानी को देख चौंक जाती है, लेकिन मैट परेशान हो जाता है और लड़के के कमरे को बाहर खींच लेता है और चाबी छीनकर छुपा देता है। अचानक से टेलीफोन का घंटी बजती है और सैन कॉल उठाता है। ये पता चलता है कि जॉन डो ने कॉल किया है। मैट जल्दी से सैन से फोन छीन लेता है और मैट जॉन को चेतावनी देता है कि घर पर फोन कभी ना करे। हालांकि हत्यारा बताता है कि उसने सैन की आवाज सुन ली है करके कहता है और पूछता है कि बच्चे का विष किसने मांगी है करके कहता है। मैट बताता है कि कैट ने उसे बनाया है और वो जॉन से पूछताछ करता है कि क्या कमरे में बनी चीज को राख में बदलने से रोकने का कोई तरीका है। जॉन उसे बताता है कि वो भी मिस्टीरियस रूम में उसको बनाया गया था और किसी चीज को उस जादूगर से बचाने के लिए उसे बनाने वाले को मारना होगा। तभी पता चलता है कि जॉन के माँ बाप चाहते थे कि जॉन जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने अपना बलिदान देकर जॉन को रियल दुनिया का हिस्सा बना पाए थे। इसका मतलब है कि अगर कैट की मृत्यु हो जाती है तो सैन घर से बाहर जा सकेगा। कैट उनकी बातों को दूसरी फोन से सुन रही होती है। इससे सुन वो परेशान हो जाती है। वो घर से जाने लग जाती है और उसे सोचती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। इसी उम्मीद से घर से बाहर चली जाती है। कैट जब घर से दूर हो तब सैन अपने पिता को कमरे के बारे में पूछता है। मैट उसे बताता है कि वो असली बच्चा नहीं है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सैन घर के अंदर भाग जाता है और अपने कमरे में वो वापस आ जाता है। मैट को जल्दी अपनी गलती का एहसास होता है और सैन से वो माफी मांगता है। बाद में जब कैट घर लौटती है तो वो देखती है कि दोनों एक साथ सोते हुए दिखाई देते हैं। मैट जाग जाता है और रसोई में उसके साथ बात करता है और सब कुछ के लिए कैट से माफी मांगता है। फिर दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। फिर दोनों रात में सेक्स करने लग जाते हैं। उससे अनजान सैन नीचे से सब कुछ देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगले सुबह वो डरावना बच्चा कैट के जेब से चाबी चुरा लेता है। जब वो कपल जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सैन घर के बाहर जाकर वो खुद को एक आदमी में बदल लिया होता है। हालांकि सैन का दिमाग अभी भी एक बच्चे का दिमाग जितना होता है। उसके बारे में झूठ बोलने के लिए कैट उससे नाराज होता है और उस पर बंदूक तान देता है। हालांकि मैट उसे मार कर नीचे गिरा देता है, जिससे कैट बाहर भाग जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके जागने के बाद मैट उसे बताता है कि सैन को गोली लगने की वजह से वो मर चुका है करके कहता है। कैट ये भी बताता है कि उसके सबको बाहर दफना दिया है करके कहता है। बाहर ले जाने की वजह से वो तुरंत गायब हो गया है। परेशान होकर कैट अपने बेटे को खोजने के लिए बाहर भागती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद वो खाली कमरे में असली मैट को बेहोश पड़े हुए देखते हैं और वो जागता और कैट को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता है। फिर वो देखता है कि छुपे हुए कमरे के बाहर रोशनी टिमटिमा रही होती है। मैट को पता चल जाता है किसी ने कमरे का इस्तेमाल किया है। मैट घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है,
लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है, इसलिए वो दीवार में बने छेद से कमरे के अंदर जाता है। मैट देखता है कि कमरा अभी भी एक काल्पनिक दुनिया में बना होता है जिसे सैन ने बनाया होता है। मैट जंगल से काल्पनिक दुनिया में जा रहा होता है और उसे अपने घर का एक दरवाजा दिखाई देता है। मैट जब उस घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है सैन मैट में बदल गया होता है। मैट का क्लोन कैट को घर में ले जाता है और कैट के साथ सेक्स करने पर मजबूर करता है, लेकिन सौभाग्य से मैट वहां आ जाता है और कैट को पता चलता है कि सैन उसका पति होने का नाटक कर रहा है और दूसरे कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद असली मैट वहां आता है और कैट छिपकर बाहर आ जाती है। हालांकि मैट भी वहां आ जाता है और उसे भ्रमित करता है और दोनों के बीच समझ नहीं पाते कि उनमें से असली मैट कौन है। असली मैट उसे उसके बचपन के नाम से बुलाता है। इससे कैट को नकली मैट को पहचानने में हेल्प मिलती है, जिससे वो सैन को सीढ़ी से नीचे धकेल देती है, जिससे सैन अपना असली रूप में आ जाता है। इसी बीच मैट और कैट को घर से बाहर भागते हुए देखते हैं और कमरे में खराबी आने लग जाती है। घर एक पहले बन चुका होता है। सैन उसका पीछा करके उसे ढूंढ लेता है। एक छलावा देखता है जिसमें सैन ने मैट को मार दिया होता है। कैट देख फुट फुट कर रोने लग जाती है। सैन दिलासा देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम असली कपल को बाहर भागते हुए देखते हैं। सैन को विजिट करने के लिए वो अपना क्लोन बनाया होता है। सैन असली दुनिया में उसका पीछा करने के लिए बाहर सैन उसके जाल में फंस जाता है और मैट उसको उसे पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल लेता है और कैट गेट को अंदर से लॉक कर देती है, जिससे सैन जल्दी से बूढ़ा होने लग जाता है और वो जॉन डो के डुप्लीकेट में बन जाता है और वो रोता है, उससे विनती करता है कि वो उसे अंदर आने दे। कुछ ही सेकंडों में सैन मर जाता और वो राख के ढेर में बदल जाता है। इससे कपल को अपना पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और कई महीने बीत जाते हैं। मैट और कैट अपने अच्छे के लिए वो घर छोड़ देते हैं, फिर वो एक अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं खत्म जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।